नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी के बारे में। ये वैकेंसी पहले का है, इसमें अभी तक का क्या स्टेटस है, अभी तक का क्या अपडेट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। हाल ही में एक जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, वो जजमेंट ऑर्डर ये रहा आपको, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको है कि LPA नंबर है 206/2021 के बारे में। इसमें अभी तक एक ऑर्डर आया है और इसमें जो है यहाँ आप देख सकते हैं रिलीज्ड दिस मैटर ऑन 14/12/2023। इसको जो है रिलीज किया गया 14/12/2023 के लिए। इसमें अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है, क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है एग्जाम लेने वाला था कार्यालय परिचारी के लिए, उसमें अभी तक क्या स्थिति है, क्यों एग्जाम नहीं लिया जा रहा। फिलहाल हम लोग इसका जो है ये इस LPA का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये LPA दर्ज हुआ था इस मैटर को लेकर के। मैटर क्या है? समाहरणालय गया का मैटर है। माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के समादेश याचिका संख्या 2964/09 एवं 19/120/10 में क्रमशः दिनांक 18/1/2010 एवं 10/7/2013 को पारित न्यायाधीश के आलोक में समाहरणालय गया द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2013-14 के विरुद्ध प्राप्त आवेदन एवं DDT छिड़काव कर्मियों से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 17/637/2010, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, में दिनांक 26/7/2012 को पारित आदेश तथा इससे उत्पन्न MJC संख्या इतना संजीवन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/6/19 के अनुपालन में उक्त विज्ञापन के विरुद्ध अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल सूची के अनुरूप दिनांक 22/7/2019 को आहूत चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 43 पैनल धारियों को कोटिवार समाहरणालय संवर्ग के अधीन चतुर्थ वर्गीय कार्यालय परिचारी पद पर नियुक्ति हेतु कार्यालय ज्ञापांक 81 दिनांक 22/7/2019 से अनुशंसा प्राप्त हुई है। मामला 2019 का। जिला चयन समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 43 अभ्यर्थियों को समाहरणालय गया के अधीन चतुर्थ वर्ग के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यालय परिचारी के संगत वेतन ये 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1800, सप्तम वेतन में लेवल 1 एवं समय समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों पर शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये सब रहा उसका सीरियल नंबर, क्रमांक, अंतिम पैनल सूची में अंकित क्रमांक, जो सब है ये सब टोटल डिटेल्स है। इसका जो है शर्त जो है वो शर्त हम लोग देख लेते हैं। शर्त इसमें मुख्य शर्त यही है कि उपरोक्त नवनियुक्त कार्यालय परिचारी को आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अपना योगदान जिला स्थापना शाखा गया में देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जिसे बिना कोई पूर्व सूचना एवं कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। वित्त विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के द्वारा दिनांक 1/9/2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू की गई। फलतः उपरोक्त अभ्यर्थी की सेवा प्रासंगिक संकल्प के आलोक में आच्छादित रहेगी। ये सब इसका जो है कॉमन कंडीशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो लिखा गया है कि ये कहाँ से, किस ऑर्डर पे, किस बेसिस पे जो है मेरिट बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 17/637/2010 और दिनांक 26/7/2012 को पारित आदेश, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 17/637 आप यहाँ देख सकते हैं, ये होगा 17/637/2010। ये आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसके बेसिस पे वहां बनाया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस पर पहले हम लोग बात करते हैं। इसमें कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं 26/7/2012 का ये ऑर्डर है।
In view of the identical issue involved in CWJC number 17637 of 2010 and CWJC number 18987 of 2010, both are being considered together and are being disposed of by this order. These writ applications petitioners seek direction to the respondent authorities for preparation and finalization of panel for appointment on the class 4th, ये आप देख लीजिए, class 4th post in the district of Gaya, where the petitioner are working as DDT sprayer seasonal employer के रूप में ये लोग कार्य कर रहे थे। कहाँ? DDT sprayer के तौर पर ये कार्य कर रहे थे। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस में। एम्प्लॉयज ऑन डेली वेजेज अंडर द डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस गया इन व्यू ऑफ द गाइडलाइन dated 2 December 1991 of respondent state. They also seek their appointment after preparation and finalization of guideline. The petitioner are neither permanent nor daily wages under the state government as their service are taken up. इसका ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो रूल है उसमें जिस तरह ये लोग कार्य कर रहे हैं तो इसको न ही पेटिशनर नेदर परमानेंट, न ही ये परमानेंटली वर्कर हैं और न ही डेली वेजेज के तौर पर इसको माना जाएगा। कि क्यों नहीं माना जाएगा? तो इसके लिए यहाँ जो दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, कॉपी ऑफ द 2 ऑफ सच डिसीजन हैव बीन अपेंडेड एज एनेक्सर 25 और 26 एंड कॉपी ऑफ द रिसेंट डिसीजन जो इससे संबंधित आया 22/4/2011 को, क्योंकि एंड CWJC नंबर 15/591 में 2008 का जो डिसीजन है उस बेस पे जो है इसको मानने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्यों उसको जो है डेली बेसिस पे नहीं मान रहा है और नहीं परमानेंट मान रहा है। द पिटिशनर सिंस हैव वर्कड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उसको जो है कम समय के लिए लिया गया था, कम समय के लिए कार्य करते हैं। अनलेस दे कंप्लीट कंटिन्यूअस इंगेजमेंट ऑफ 240 दिन और मोर देन इन ईयर, 240 दिन कम से कम अगर आप एक साल में यहाँ काम करते हैं या उससे ऊपर, तब आपको जो है माना जा सकता है। लेकिन अगर आप 240 दिन तक काम नहीं करते हैं तो आपको नहीं माना जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये भी एक जगह लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि रिसेंटली इन द ऑर्डर डेटेड 22/4/2011 पास इन CWJC नंबर 15/591 ऑफ 2008 and other analogous matter has already certified that the case of the petitioner cannot be equated with these case of regulation of person working as daily wages। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कुछ इसी बेस पर जो है इसको डिस्पोज किया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस का जो जिक्र किया गया है उसमें हम लोग जानते हैं जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इस फाइनल डिसीजन को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ जो दिया गया है 15/591 2008, तो इस पर हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 15/591 पे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 206 है, ये नहीं, 15/591 पे चलते हैं हम लोग। 15/591 2008, इसमें हम लोग यहाँ पहुंचते हैं। द पेटिशनर इन ऑल दीज 3 writ application are of various district of Bhagalpur, Shekhpura and East Champaran. They claim to be person who are seasonally employed by the state for spraying DDT in anti-malaria drive. They are neither permanent nor daily wages employees of the state government. Their service were taken up only for a short period of fortnight. Their grievance is that they are not being impaneled for consideration of appointment to class 4th. The district magistrate have rejected the list sent for impanelment by civil surgeon cum chief medical officer on the ground that the person seeking impanelment had not continuously worked for more than 240 दिन।
यहाँ जो ये लिस्ट बना करके जो भेजे थे मेडिकल ऑफिसर, इनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था कलेक्ट्रेट के द्वारा इस बेसिस पर कि ये लगातार 240 दिन तक, एक साल में 240 दिन तक जो है ये कार्य नहीं किए हैं या उससे ज़्यादा दिन तक कार्य नहीं किए हैं एक वर्ष में, तो इसको डेली वेजेज पे नहीं माना जा सकता है, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। दे आर नॉट बीइंग इम्पैनलमेंट बिकॉज अपेरेंटली दे डिड नॉट अप्लाई इन दिस टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट। इस पेस पर जो इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। दिस कोर्ट हैज ऑलरेडी नोटिस दिस सिचुएशन इन CWJC नंबर 12/400 ऑफ 2003 सुशील प्रसाद के मैटर में। ठीक है, यहाँ भी बताया गया है कि आप क्या करें, इस मैटर में पहले ही सूचना जो है जो दिया गया है वहाँ जा कर के आप समझे। तो यहाँ इस मैटर में जो है पहले जो है सूचना दिया गया है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ आना होगा, 12/400 2003 में पहुँचना होगा। तो 12/400 2003 में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसमें जो है हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेट टूक अ डिसीजन टू इनपैनल दीज एम्प्लॉय फॉर absorption in government service, direction were accordingly issued to all their districts. The petitioner again approached this court in a proceeding for initiating contempt, which was disposed of hold that the collector was looking into the। इसका ये मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ये पेटिशनर जो है ये दोबारा जो है यहाँ पर अप्रोच किया है, तो ये कह करके इनको टाल दिया गया था। ये बता दिया गया था कि कलेक्टर जो है इस मैटर को देख रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लेन विथ। आप इसमें जो है कुछ ज़्यादा विशेष कहने के लिए नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसका जजमेंट जो है वहाँ से भी समझा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुंगेर टू इमीडिएटली विदिन 1 month टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड रिवाइज द पैनल एज प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट इन क्लास 4th सर्विस which become available in the state in respect of the petitioners, and then proceed strictly in order of seniority cum merit for the said purpose with the aforesaid observation and direction the writ petition is disposed। इसमें आपको ये कहा गया था उस समय, इसमें इस केस में, जिस केस को हम लोग देख रहे हैं, ये केस है आपको, इस केस में CWJC नंबर 12/400 2003 में, इसमें जो है ये कहा गया था कि आपको क्या करना है, ये जो 4th ग्रेड का जो आप पैनल बना है, जो लिस्ट बना है, इस लिस्ट में जो है इन सभी को, इस लिस्ट को आप रिवाइज करिए। स्टेप्स क्या कह रहा है कि टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड रिवाइज द पैनल। आप जो भी नेसेसरी है इस चीज़ को आप एक्शन लीजिए जो नेसेसरी है, और इसमें क्या करें, आप सभी स्टेप्स को लें और रिवाइज करें इस पैनल को, और इसमें जो है इन लोगों को शामिल करें। ठीक है, इसमें जो है इन लोगों को शामिल करें। अगर पैनल बना लिए हैं तो इसको रिवाइज करें, और जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन आप लें, और इसमें पैनल को प्रिपरेशन करने में इन सभी को भी क्या करें, आप इंक्लूड करें, और तब जो है सो जा करके आप मेरिट लिस्ट तैयार करें। और ये कह करके जो है यहाँ इस केस को डिस्पोज कर दिया गया था। ठीक है, ये तब का मैटर है। लेकिन हाल में जो है ये मैटर जो अभी आया है LPA जो है 206 और 2021, इसमें जो है जो कहा गया, एक तो ये ऑरल ऑर्डर है। इस ऑरल ऑर्डर में जो है क्या कहा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, फाइनलाइज द प्रोविजनल पैनल लिस्ट डेटेड 22/7/19 या 8/7/19 और नोट। ये कहा जा रहा है कि फाइनल किए कि नहीं किए हैं, और किए हैं तो किसको किए हैं। इस लिस्ट में, इस डेट को जो लिस्ट बनाया गया है, या इस डेट में जो लिस्ट बनाया गया है, इस डेट का जो लिस्ट है उसको तो हम अभी देखे हैं, ये लिस्ट रहा, और इस डेट में क्या लिस्ट है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। फर्दर ही हैज़ टू अप्राइज this court for the purpose of issuance of order of appointment which panel list or select list has been operated। किस पैनल लिस्ट को जो है किस पैनल लिस्ट पर जो है ये कार्य संचालित किया जा रहा है,
किस पैनल पर जो है ये कार्य जो है आगे किया जा रहा है, इस डेट में जो बनाया गया है उसको, या इस डेट में जो बनाया गया है उसको, या किसी भी किस पैनल लिस्ट पर जो है कार्य चल रहा है, इसके बारे में जो है the same shall be applied to this court on the next date of hearing। इसमें जो है ये जानकारी मांगा गया है इनसे, ये जानकारी इनसे मांगा गया है कि आप किस पैनल लिस्ट पर काम कर रहे हैं और किससे जो है सो सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर के जो है इस हेयरिंग डेट में जो है देखा जा सकता है। अभी तक जो केस का स्थिति है वो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, आप देख रहे होंगे। अभी तक इसमें केस स्टेटस में पेंडिंग दिख रहा है और एडजर्न कर दिया गया है इसको, एक तरफ से आप देख सकते हैं कि इसको तत्काल स्थगित भी किया गया है और करंट स्टेटस में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये केस अभी पेंडिंग है, ऑरल ऑर्डर जो है यहाँ पर आ गया है, इसमें फाइनल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि फाइनल ऑर्डर जो है वो प्रिंट होकर नहीं आ जाता है। तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो बताया गया इस तथ्य को समझने में परेशानी हुआ हो, क्योंकि इसमें जो है कई केस को जो है इसमें जोड़ने का कार्य किया गया है, कई केस नंबर को जोड़ करके इसमें बताने का कार्य किया गया है, कंफ्यूज होने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ अभी तक फाइनल है, जो वैकेंसी बिहार परिचारी का आया हुआ है, जो पहले से फॉर्म भराया जा चुका है, उसका अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आया है और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है और जो लास्ट जजमेंट आता है वही प्रभावी रहता है। तो लास्ट जजमेंट अभी जो है वही था कि आपको जो है क्या करना है, एग्ज़ाम लेना है और एग्ज़ाम लेने के बाद जो है पैनलिस्ट बनाना है। तो अभी तक मेरे अंदाज से, मेरे जानकारी के अनुसार से वही प्रभावी है और एग्ज़ाम का डेट जल्द ही जो है वो क्लियर किया जाएगा। और जब भी क्लियर किया जाएगा वो तो आयोग के हाथ में है कि कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम का डेट फाइनल होता है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसको जो है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्शन करने में बहुत सारा समय लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।